तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मोमबत्ती बुझ जाती है और हर जगह लाइट ऑन हो जाती है। जो सोनालिका है या फिर हम कहे छाया या फिर हम कहे स्टाफ मेंबर, वो ये सारी चीजें देखकर एकदम चौंक जाती है। वो एक तरफ तो सचिन को देखती है और दूसरी तरफ वो अपने ही दोस्त को देखती है, या फिर मैं कहूँ कि अपने ही बॉयफ्रेंड को देखती है। वो उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने ऐसी हरकत क्यों करी, तुम मुझे बताना क्या चाहते हो। साइली सोनालिका के पास आती है और कहती है कि मैम आप हमें क्या बताना चाहती है, हमें सारा ही सच पता चल चुका है। हम जिसे भूतनी मान के डर रहे थे वह आप ही थी। ये पूरा ही आपका प्लान था ताकि हम यहाँ से डर के भाग जाएं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। उसी वक्त रेणुका उठ जाती है और कहती है कि सोनालिका, छाया, जो भी नाम है तेरा, तुझे क्या लगा कि बस तुम ही लोग एक्टिंग कर सकते हो। देखो अब हमने भी एक्टिंग करी है, और क्या है ना बेटा कि जहर ही जहर को काटता है। सोनालिका कहती है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप कहना क्या चाहते हैं। सचिन कहता है कि उतार ले, अपने चेहरे से झूठा मुखौटा उतार ले, हमें सारी चीजें पता चल चुकी है। ये तेरा दोस्त है ना, या फिर कहे तेरा बॉयफ्रेंड, इसको मैंने जैसे ही कहा कि तेरा और इस लड़की का सच मैं तेरी बीवी को बताने वाला हूँ, तो इसने उसी समय उल्टी कर दी और हमें सारा ही सच बता दिया। साइली कहती है कि बाबा ने तुम्हें और इसको फूल देते हुए देख लिया था, उसके बाद बाबा ने इसको इसकी बाइकों के साथ बात करते हुए भी देख लिया, जिसके बाद हमें पहले से शक होने लगा था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है। उसके बाद जब मैंने फोटो क्लिक करा था सचिन के साथ, तो मैंने पीछे देखा एक व्हाइट साड़ी को जो कि ये लेकर जा रहा था, तब हमारा शक यकीन में बदल गया। उसी वक्त रिया कहती है कि इस ड्रामा को करने के लिए मैंने रेडियो में गाने बजाए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से तुमने बजाए थे। आकाश कहता है कि मैंने लाइट्स को बंद चालू किया, ज्यादा मेहनत नहीं लगी, बस तुम्हारा जो वॉचमैन है उसको थोड़े पैसे खिला दिए, वो तुम्हारी साइड से हमारी साइड हो गया। फिर तेजस कहता है कि ये जो सचिन का मेकअप किया है ना, ये मेरी बीवी ने किया है। क्यों रोशनी? रोशनी कहती है हाँ। साथ ही तेजस कहता है कि मैंने इन सारी ही चीज की रिकॉर्डिंग भी कर ली है, अब तुम्हारा भांडा फूटने वाला है, इसलिए जल्द से जल्द बता दो कि तुमने ये क्यों किया। उसी वक्त परेश आ जाता है। परेश कहता है कि अगर मैंने पुलिस को बुला लिया तो छाया का छाया भी यहाँ से हट जाएगा, इसीलिए सच बता दो। उसी वक्त हम देखते हैं कि जो छाया होती है या फिर सोनालिका, जो भी इसका नाम है, ये सारा ही सच बता देती है कि किस मजबूरी के चलते उसे ये ड्रामा करना पड़ा। वो सबको समझाते हुए कहती है कि हमारे होटल का मर्जर होने वाला है एक बड़ी होटल की चेन से। अब जैसे ये मर्जर हो जाएगा तो फिर नए स्टाफ मेंबर आएंगे और हमको यहाँ पे निकाल दिया जाएगा। हमारी रोजी रोटी ही इस होटल से चलती है और हम पिछले 10 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब अगर इसका मर्जर हो गया तो फिर हमारी तो नौकरी चली जाएगी ना सर, इसीलिए हम चाहते थे कि यहाँ पर एक भूतिया माहौल बन जाए, जिससे कि जो कंपनी मर्जर कर रही है वो मर्जर ना करे और हमारी जॉब सुरक्षित रहे। और जैसे ये मर्जर का मामला ठंडा होगा, हम ये सारा ही माहौल को वापस से गर्म कर देंगे, यानी जो होटल है उसको वापस से चलाने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे और लोगों के अंदर से भूत का भ्रम भी हटा देंगे। परेश कहता है कि मैं एक ही शर्त पे पुलिस को नहीं बुलाने वाला हूँ कि तुम ये सारी ही बातें अपने होटल का जो ऑनर है उसे बताओगी। तो सोनालिका मान जाती है। उसी वक्त होटल का ऑनर आता है और कहता है कि मुझे सारी चीजें पता चल चुकी है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया और तुम्हें तो मैं देख लूंगा, सबसे पहले तो यू ऑल आर फायर्ड। उसी वक्त सचिन कहता है कि सर इनके साथ साथ आप भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो ऑनर कहता है कि मैं गलती कर रहा हूँ। सचिन कहता है कि हाँ, आप इन लोगों को देखिए तो सही, ये लोग 10 साल से तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं, इन्होंने सब कुछ इस होटल में लगा दिया, तभी तुम्हारी होटल एक बड़ी होटल के साथ मिक्स हो रही है और तुम इन्हीं लोगों को नौकरी से निकाल रहे हो। उसी वक्त साहिली कहती है कि हाँ सर, आपको सोचना चाहिए, इनके भी तो घर होंगे और इनकी भी तो रोजी रोटी यहाँ से ही चल रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑनर है उसे उसकी गलती का एहसास होता है और वो इन सभी लोगों से माफी मांगता है और यह कहता है कि जब हमारी होटल बड़ी चेन के साथ मिक्स होगी, मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि इनमें से किसी की भी नौकरी ना जाए और इनकी नौकरी पे कोई भी संकट ना आए। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं ये नहीं चाहता कि आप सभी लोग इस होटल से एक भूतिया मेमोरी को लेकर जाएं, इसलिए आप सभी का वैलेंटाइन डे मैं मनवाने वाला हूँ एक बढ़िया सेलिब्रेशन के साथ। और इसके अलावा आप सभी लोगों का यहाँ पे आने के जो भी चार्जेस लगे वो सारे मैं फ्री कर रहा हूँ। परेश पहले तो मना करता है, लेकिन रेणुका इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके चलते इन्हें एक भी रुपए पे नहीं करने हैं इस होटल में रुकने के लिए। फिर हम देखते हैं कि ये सभी लोग अच्छे से वैलेंटाइन डे मनाते हैं केक काट कर। परेश को ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि घर परिवार के लोग साथ में मिलकर रह रहे हैं। बस अब इनका समय हो गया था होटल से निकलने का, वैलेंटाइन डे भी समाप्त हो चुका है, लेकिन जाते टाइम ही हम देखते हैं कि आकाश और तेजस लड़ने लगते हैं विंडो सीट के लिए। उसके बाद वहाँ पे रिया आ जाती है जो कि साहिली से कहती है कि वही नहीं, ये जो गाना है ना इंग्लिश सॉन्ग, इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो, पूरे रास्ते पर हम यही गाने सुनेंगे। सचिन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये अंग्रेजी मैडम, ये अंग्रेजी गाने ना तू ईयरफोन लगा और अपने कान में सुन, मेरी गाड़ी में यह गाना नहीं बजेगा, मेरी गाड़ी में शुद्ध देसी गाने बचेंगे, बदमाशी वाले। इन सबको आपस में लड़ता हुआ देख परेश ये सोचता है कि अगर इनके हाथ में सोने का कटोरा भी देंगे ना तो भी ये उसमें भीख ही मांगने वाले हैं, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। जस्ट अगले सीन में हम देखते हैं कि अगला दिन हो गया होता है और साइली सारा डाउन पेमेंट जमा कर देती है। इसका मतलब ये है कि साइली ने कार ले ली है, बस थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज बाकी है। अनिश भाव साइली से कहते हैं कि वही नहीं, अब तो खुश हो जाओ, आपने कार ले ली है।
साइली कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक बार सचिन को यहाँ पर लेकर आए और इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करवाएं। अनीश पूछता है कि वही नहीं, आपने तो कहा था कि आप सचिन को इसके बारे में नहीं बताओगे। साइली कहती है कि हाँ उसको बताना नहीं है, आप बस ये कह देना कि आपके दोस्त को लेनी है, तो ये गाड़ी कैसी है, उसको पसंद आ रही है कि नहीं। अनीश भाऊ कहते हैं कि ठीक है भाई नहीं। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो सचिन को लेके उसी जगह पर आ जाता है। वो सचिन से कहता है कि भाऊ बताओ ना ये गाड़ी कैसी है, मेरे एक दोस्त को लेनी है, उसका भी काम अपने जैसा ही है, उसको भी टैक्सी चलानी है। सचिन कहता है कि तू इतने समय से चला तो रहा है, तेरे को ज्ञान नहीं है क्या। अनीश कहता है कि भाऊ मैंने भी जब गाड़ी ली थी जब तुम्ही से ही तो पूछा था, तो तुम्हें मुझसे ज्यादा ज्ञान है। उसके बाद सचिन गाड़ी को आगे पीछे से देखता है, टेस्ट ड्राइव लेता है और फिर अनीश को कहता है कि ये अन्या ये गाड़ी तो एक नंबर है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये सेकंड हैंड है, यह गाड़ी चल भी एकदम मक्खन रही है, दिख भी एक नंबर रही है, तू तेरे दोस्त को बोल दे कि इसको ले ही ले, अगर मेरे पास पैसा होता ना तो मैं भी इसको ले लेता। साइली जो है ये सारी चीजें खड़े खड़े सुन रही होती है। अनीश कहता है कि भाऊ एक बार और देख लो, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है ना इसमें। सचिन कहता है कि मैंने देख लिया है ना, मैं कह रहा हूँ कि एक नंबर गाड़ी है, मस्त, उसको बोल दे कि ले ले, कोई और ले उससे पहले, गाड़ी एकदम चकाचक है। उसके बाद सचिन वहां से चला जाता है। सचिन के जाने के बाद जो अनीश है वो साइली के पास जाता है और कहता है कि देखा भाई नहीं वो कितना ज्यादा खुश हो गया था, उसने तो ये भी कहा कि अगर उसके पास पैसे होते ना तो वो यही गाड़ी लेता। साइली कहती है कि हाँ मैंने देखा और मैं ये खुशी उसको रोज देना चाहती हूँ। अनीश कहता है कि यानी आप रोज कार खरीदोगे। साइली कहती है कि नहीं वैसी खुशी नहीं, जिस खुशी से वो गाड़ी चला रहा था, जब ये कार उसकी हो जाएगी तो वह उसी खुशी से रोज गाड़ी चलाएगा। मैं बस वही खुशी उसके चेहरे पे देखना चाहती हूँ, उसने मेरे और मेरे परिवार के लिए कितना कुछ करा है, इसलिए मैं भी एक छोटी सी खुशी उसको देना चाहती हूँ। अनीश कहता है तो फिर मैं लगाऊं भाऊ को फोन, कार कर लेते फाइनल। साइली कहती कि नहीं नहीं कार तो फाइनल कर लो, लेकिन सचिन को अभी फोन मत लगाना, मैंने एक अलग जगह सोच रखी है, मैं आपको कॉल करके वहीं पर ही बुला लूंगी और वहां पर मैं सचिन को सरप्राइज दूंगी। अनीश कहता है कि ठीक है भाई नहीं, मेरे को कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि साइली तैयार व्यार हो जाती है और सचिन को कॉल करके बुला लेती है। सचिन से कहती है कि सचिन चलो अपन मंदिर चलते हैं, मैंने एक मन्नत रखी हुई है। सचिन कहता है कि तुझे मंदिर जाना है तो तू अकेले भी तो जा सकती है ना, मेरे काम का टाइम है, मुझे खोटी हो रहा है। लेकिन जो साइली है वो जिसे तैसे करके सचिन को मना लेती है और सचिन के साथ ऑटो में बैठकर मंदिर पहुंच जाती है। मंदिर में सचिन को वही गाड़ी खड़ी हुई दिखती है और अनीश भी दिखता है। वो अनीश के पास आता है और कहता है कि तू ये गाड़ी लेके यहाँ पर आ गया, तेरा दोस्त भी यहीं पर ही है क्या। अनीश कहता है कि हाँ मेरा दोस्त भी यहीं पर ही है। सचिन कहता है कि गाड़ी चकाचक लग रही है, अच्छा है तेरे दोस्त ने खरीद ली, क्योंकि अगर चली जाती ना तो बहुत घाटे का सौदा होता, वो पछताता। फिर वहां पे पंडित जी भी आ जाते हैं जो कि कार की सबसे पहले तो पूजा करते हैं और उसके बाद चाबी जो है वो सचिन को दे देते हैं। सचिन कहता है कि अरे मैं इस कार का ओनर नहीं हूँ, मेरी कार थोड़ी ना ये। साइली कहती है कि सचिन रखो, ये तुम्हारी ही कार है। सचिन कहता है कि क्या मजाक कर रही है। साइली कहती है कि मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरे जो पैसे आए थे ना मैंने उनसे तुम्हारे लिए एक कार खरीदी है। अनीश कहता है कि भाऊ हो गया ना तो खुश, देखो मैं ऐसे ही खुश देखना चाहता हूँ, ले फटाफट अब ऑटो की चाबी दे, मैं भाड़े का ऑटो उसको लौटा के आता हूँ और तू अब से कार चलाएगा और ऐसे ही खुश रहना। जो सचिन है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो साइली को देखने लगता है। उसी वक्त जो साइली की माँ रहती है वह इन दोनों की आरती उतारती है और इनका साथ में फोटो भी खींचती है। सचिन अभी भी बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि साइली ने उसके लिए एक कार खरीदी है। वह साइली को धन्यवाद करता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और उड़ने की आशा की तरह इंडियन टेलीविजन के सारे ही शोज के रिकैप अगर आप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।